हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एंडोक्राइन सर्जरी का एंड ब्रेस्ट सर्जरी का पोषण सर्जरी का कवर करेंगे। तो उसमें मेनली थायराइड, एड्रिनल्स और ब्रेस्ट टॉपिक कवर होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दी थायराइड इटसेल्फ। तो क्वेश्चन आता है लाइक नोडुलर ग्रोथ है इन द नेक इज़ वेरी कॉमन अमंग दी पीपल लिविंग इन द माउंटेनियस एरिया, व्हाई इट इज़ सो, और इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे इस केस का। तो द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ नोडुलर ग्रोथ इन द नेक इज मल्टीनोडुलर गोइटर है। इट इज़ एंडेमिक इन द पॉपुलेशन लिविंग इन द माउंटेन एरिया and this is because the most common cause of multinodular goiter is iodine deficiency. Iodine is present in the upper layer of the soil, and due to the rapid water flow in the hilly terrains, the soil becomes iodine deficient in such regions. It results in the iodine deficient diet and lead to the multinodular goiter. Also, the goitrogens of Brassica family are common in the hill stations like cabbage and soybean. इन्वेस्टिगेशन कैसे कराएंगे नोडुलर ग्रोथ का, तो टीएफटी कराएंगे सबसे पहले। तो मेजरमेंट ऑफ सीरम लेवल्स ऑफ द T3, T4 एंड TSH करेंगे टू गेट द फंक्शनल स्टेटस ऑफ द ग्लैंड। इट इज आइदर हाइपोथायरॉयडिज्म, यूथायरॉयड और हाइपोथायरॉयड। अदर ब्लड इन्वेस्टिगेशन में सीरम कैल्शियम टू रूल आउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द C cells. रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन लाइक CBC, LFT, RFT टू प्लान फॉर सर्जरी इफ रिक्वायर्ड. USG नेक विथ कलर डॉपलर, using it to identify the characteristic of nodules like number, size, echogenicity and vascularity. Size can be impalpable, less than 3 mm nodule can be identified, and natures में it will be solid or cystic. solid में कोई simple होगा या complex होगा. Then calcification, cervical lymph nodes, infiltration, involvement of carotid artery and internal jugular vein, and to do the USG guided FNAC. In USG finding, तो benign lesions and malignant lesions. तो benign lesions में nodule margins है that will be well defined or ill defined. Echogenicity will be hyperechoic और hypoechoic. Nature जो है it is cystic or solid. Surface will be smooth from microlobulation. Calcification में macro या micro होगा. Calcium deposition में peripheral shell calcification होगा with halo around the nodule in the benign. Malignant में there will be no halo around the nodules. टायराइड्स जो है ग्रेडिंग करते हैं थायराइड इमेजिंग रिपोर्टिंग डाटा सिस्टम. तो उसमें इफ इट इज़ 1 तो इट इज़ बिनाइन, 2 में मैलिग्नेंट बिनाइन, 1 नॉर्मल है, 2 में बिनाइन है, 3 में प्रॉबेबली बिनाइन है, 3 में सस्पिशियस ऑफ मैलिग्नेंसी है. इधर 1, 2, 3 to 4 सस्पिशियस लीजन सी में आ जाएगा. 4C highly suspicious is more than 5 suspicious lesions and histopathological pattern of malignancy. तो FNAC डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ थायराइड सेलिंग होती है, एंड एक्सेप्शन जो है फॉलिकुलर कार्सिनोमा आर फाउंड कैन प्रेजेंट इन दी इधर फॉलिकुलर एडेनोमा और फॉलिकुलर कार्सिनोमा. बायोप्सी में यूजफुल टू डिफरेंशिएट बिटवीन दी फॉलिकुलर एडेनोमा और कार्सिनोमा. रेडियो आइसोटेप स्कैन जो है ये सिलेक्टेड पेशेंट्स में करते हैं केवल. अगर आयोडीन 131 टाइप का जो थेरेपेटिक स्कैन होता है, एंड 123 है और टेक्नोशियम 99 है, ये केवल डायग्नोस्टिक आइसोटेप चॉइस करते हैं. आयोडीन स्कैन में हॉट, वार्म और कोल्ड नोड्यूल मिलेगा. जो हॉट नोड्यूल्स होते हैं दे आर दी ओवर एक्टिव, 5% केसेस में मिलते हैं एंड 5% मैग्नेंशियल पोटेंशियल होता है. वार्म नोड्यूल जो है नॉर्मल होते हैं, 10% केसेस में मिलते हैं, 10% मैग्नेंट नोड्यूल होता है. नॉन फंक्शनिंग नोड्यूल होते हैं, 80% केसेस में मिलते हैं एंड 20% मैग्नेंट पोटेंशियल होता है. CT एंड MRI नेक एंड थोरैक्स करते हैं, तो जो है मेनली टू सी रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन के लिए देखते हैं. कंट्रास्ट यूज इन CT शुड बी नॉन आयोडीन यूज कंट्रास्ट यूज़ करेंगे. एक्सरे नेक में AP व्यू एंड लेटरल व्यू शोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रैकिया एंड कंप्रेशन ऑफ द ट्रैकिया. कैन शो कैल्सिफिकेशन इन द ग्लैंड्स. इन डायरेक्ट लारिंगोस्कोपी में टू सी द वोकल कॉर्ड स्टेटस प्रायर टू द सर्जरी, and aim is to rule out the occult recurrent nerve palsies. One of the vocal cord can be paralyzed by the viral infections like mumps during the childhood and have compensated. Differential diagnosis of thyroid swelling में जो goiter का DD होता है, it can be simple non-toxic goiter or it can be toxic goiter, can be neoplastic goiter, can be inflammatory or other causes. अगर नॉन टॉक्सिक गोइटर है, सिंपल नॉन टॉक्सिक गोइटर है, तो
कैन बी डिफ्यूज हाइपरप्लास्टिक हो सकता है, एंड जो है इट कैन बी कोलॉइड गोइटर, मल्टीनोडल गोइटर, सल्ट्री टॉक्सिक नोड्यूल, रिकरेंट नॉन टॉक्सिक नोड्यूल्स, वॉल-चाइकोफ इफेक्ट एंड होक्काइडो गोइटर, जैसे सिंपल नॉन टॉक्सिक गोइटर। तो डिफ्यूज हाइपरप्लास्टिक्स में जो मोस्ट कॉमन है, इट कैन बी फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल कैन बी इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी। पैथोलॉजिकल ड्यू टू आयरन डिफिशियंसी, आइदर इट इज प्राइमरी आयरन डिफिशियंसी, सेकेंडरी आयरन डिफिशियंसी। प्राइमरी जो आयरन डिफिशियंसी होती है इसको एंडेमिक गोइटर कहते हैं। इट इज़ द डाइटरी आयोडीन इनटेक लेस देन 100 माइक्रोग्राम पर डे होगा तब होगा। एंड सेकेंडरी आयरन डिफिशियंसी जो है डाइट में नॉर्मल है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, लाइक ग्वाट्रोजन्स का यूज़ अगर कर रहे हैं ब्रासिका फैमिली का, एक्सेस डाइटरी फ्लोराइड है, डिसहार्मोनोजेनिक एंड ड्रग्स लाइक PAS, लिथियम, फिनाइलब्यूटाजोन, थायोसाइनेट, एंटीथायराइड ड्रग्स, रेडियोएक्टिव आयोडीन, ये सारे इंक्रीज कर रहे हैं तो हो सकता है डिफ्यूज हाइपरप्लास्टिक गोइटर। टॉक्सिक गोइटर है, टॉक्सिक गोइटर कैन बी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। Primary toxic goiter is called as Graves' disease. Multinodular goiter is called Plummer's disease. Solitary non-toxic goiters like Gaucher's disease, recurrent thyrotoxicosis. Neoplastic goiter जो है तो उसमें बिनाइन हो सकता है, malignant हो सकता है। बिनाइन में इट कैन बी सिस्ट और एडिनोमा, और एडिनोमा कैन बी फॉलिकुलर सेल एडिनोमा और हेटल सेल एडिनोमा। मैलिग्नेंट कैन बी प्राइमरी और सेकेंडरी मैलिग्नेंट। प्राइमरी जो होता है कार्सिनोमा में होता है, लाइक फॉलिकुलर कार्सिनोमा, मडलरी कार्सिनोमा, पेपिलरी कार्सिनोमा, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। एंड सेकेंडरी जो है लिम्फोमास में होते हैं। इन्फ्लामेटरी जो है ये थायराइटिस है, हाशिमोटो ऑटोइम्यून थायराइटिस है, ड्यूकोरिवेंस ऑटोइम्यून थायराइटिस है, रिटल्स थायराइटिस है। एंड अदर जो रेयर कॉजेज हैं लाइक उसमें बैक्टीरियल सुपरेटिव गोइटर या एमाइलोइडोसिस हो सकता है। देन व्हाट आर दी आई साइंस ऑफ ग्रेव डिजीज? तो इम्पॉर्टेंट साइंस इन ऑर्डर ऑफ दी देयर अपीयरेंस जो है HDV JV। HDV जे में तो एस से स्टील वैक्स साइन होगा, फर्स्ट साइन टू अपीयर है। एब्सेंस ऑफ नॉर्मल ब्लिंकिंग, उसको ब्लिंकिंग नहीं आएगा, स्टेयरिंग लुक होगा। इट इज ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉलंटरी पार्ट ऑफ LPS। देन जो है नेक्स्ट इज लिड रिट्रैक्शन, ये मिनिमल हाइपरथायरॉइडिज्म में होता है। एंड अपर आईलिड इज़ हायर देन नॉर्मल। एंड इसकी फिर डिग्रेडेड होते हैं, ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 2 3। ग्रेड 1 में नॉर्मल में जो है अपर आईलिड एट दी अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूपिल रहता है, और उससे ऊपर हो रहा है आइरिस में कवर है तो ग्रेड 1 रहेगा। आइरिस के मार्जिन तक चला जाएगा तो ग्रेड 2 जाएगा, और अपर स्क्लेरा विजिबल हो जाएगी तो उसको डलरेम्पे साइन बोलते हैं। इसमें डलरेम्पे साइन हो गया। एंड ड्यू टू ये होता है ड्यू टू स्पाज्म ऑफ द इनवॉलंटरी पार्ट ऑफ द LPS। फिर वॉन ग्रेफिस साइन है। वॉन ग्रेफिस साइन माइल्ड हाइपरथायरॉइडिज्म में मिलता है, इसको लिटिल लैग साइन भी बोलते हैं। तो इट इज़ इनएबिलिटी टू अपर आईलिड टू कीप पेस विद द आई बॉल। फिर जोफ्रॉय साइन है, मॉडरेट हाइपरथायरॉइडिज्म में मिलेगा, अब्सेंस ऑफ रिंकलिंग और फ्राउनिंग ये नहीं होगा। मोबियस साइन है, सीवियर हाइपरथायरॉइडिज्म में मिलता है, इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट कन्वर्जेंस ऑफ आई बॉल, उसकी वजह से डिप्लोपिया आएगा। एंड इट इज़ द अर्ली साइन ऑफ ऑफ्थेल्मोप्लेजिया। एंड अदर साइंस इंक्लूड दी अदर आईलिड रिलेटेड साइंस, GRKG है, लाइक जेलनिकेस साइन, इसमें ग्रीस पिगमेंटेशन हो जाएगा ऑफ द आईलिड मार्जिन। एंड रूथ साइन है, इसमें इडिमा आएगा ऑफ आईलिड एंड कंजक्टिवा। और रोजनबैक साइन है, रोजनबैक साइंस में देयर विल बी ट्रिमर ऑफ द क्लोज्ड आईलिड्स। एंड जिफोर्ड साइन है, डिफिकल्टी इन दी वर्टिंग ऑफ द अपर आईलिड होगा। कोचर साइन है, कोचर साइन में अपर आईलिड स्प्रिंग्स अप क्विकर देन द आईब्रो। देन प्यूपिल साइन में CLK, सी में कोवेंस साइन है, जर्की बुलरी कॉन्ट्रैक्शन टू कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स है। एंड उसके बाद प्यूपिल डायलेटेशन करेंगे तो ये वीक ADR सॉल्यूशन में ये अगर डायलेटेशन हो जा रहा है तो इसको लोवीस साइन पॉजिटिव बोलेंगे। एंड नीस साइन जो है अनइक्वल प्यूपिलरी डायलेटेशन अगर होगा तो नीस साइन बोलते हैं। साइंस रिलेटेड टू एक्सोफ्थेल्मोस, तो उसमें नाफ्जिगर साइन है, प्रोट्रूडेड आईबॉल कैन बी सीन फ्रॉम बिहाइंड। एंड विजिबल लोअर स्क्लेरा है, माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर में,
तो माइल्ड में देर ओनली स्क्लेरा इज विजिबल, पॉल्पेब्रल फिशर अगर विजिबल है तो मॉडरेट है, कॉर्नियल अल्सरेशंस हैं तो सीवियर है। दैन सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल एसटीएन, तो it is a discrete lesions nodules with the thyroid gland is palpable and the radiologically discrete lesion अगर मिला clinically और radiologically distinct from surrounding thyroid parenchyma in an otherwise normal gland, it is called a solitary thyroid nodule। इस तरह का अपीयरेंस होगा। एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस कॉजेज जो है, तो thyroid adenoma is follicular thyroid adenoma कैसे, follicular adenoma है, it is colloid adenoma, fetal adenoma, embryonal adenoma, Huthl cell adenoma, oxyphil और oncocytic जो है adenoma, and hellenizing trabecular adenoma है। प्यूपिलरी कार्सिनोमा, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, मिडलरी कार्सिनोमा है, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा है, थायराइड सिस्ट है एंड लोकलाइज्ड फॉर्म ऑफ थायराइडिस। इन्वेस्टिगेशन में टीएफटी में T3 T4 TSH जो है यूज़ करना है, एंड सीरम कैल्सिटोनिन है। इफ़ मिडलरी कार्सिनोमा है तो सीरम कैल्सिटोनिन कराएंगे। रेडियो आइसोटोप स्कैन में आयोडीन 131, आयोडीन 130, 123 एंड एक्सटेंशियम 99 स्कैन कराना है। एक्सरे नेक फॉर ट्रैकियल डेविएशन देखते हैं। डॉपलर स्टडी में रेजिस्टिव इंडेक्स देखते हैं, अगर मोर देन 0.7 इट इंडिकेट्स द मैलिग्नेंसी। CT एंड MRI नेक है, इन सिलेक्टेड केसेस देखते हैं ऑफ लार्ज नोड्यूल। एंड 18 FDG पेट स्कैन है टू सी द थायराइडल अपटेक ऑफ द लार्ज नोड्यूल। FNAC शोज सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल्स हैं 70% बेनाइन होते हैं, 10% इंटरमीडिएट रहेगा, 5% मैग्नेंट मिलेगा, 15% एंडोग्नोस्टिक रहेंगे। ट्रीटमेंट जो है अगर बिनाइन नॉन टॉक्सिक है तो फॉलोअप विथ एनुअल क्लिनिकल एग्जामिनेशन USG कराइए। अगर सॉलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल है इनिशियली एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे, लेटर रेडियो आयोडीन जो है दे सकते हैं 5 मिलीक्यूरी। थायराइड सिस्ट है, एस्पिरेशन इज सफिशिएंट। सर्जरी कब करते हैं STN में, इफ इट इज मैलिग्नेंट नोड्यूल है तो टोटल थायराइडक्टमी करना पड़ेगा। फॉलिकुलर नियोप्लाज्म है, फॉलिकुलर एडेनोमा है, कार्सिनोमा है, टॉक्सिक नोड्यूल ऑफ द यंग है, एंड नोड्यूल्स विद ऑब्स्ट्रक्शन है, कंप्रेसिव सिम्टम्स, एंड रिकरेंट सिस्टिक नोड्यूल है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है और कॉस्मेटिक रीजन से अगर पेशेंट चाह रहा है तो उस केस में हेमिथायरॉयडेक्टमी करेंगे। नेक्स्ट पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड। तो पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड टियोलॉजी देखेंगे तो 60% केसेस में इट इज़ कॉमन, एंड कॉमन इन फीमेल एंड यंग एज ग्रुप, एंड इट इज़ कॉज्ड बाय द रेडिएशन एंड एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी या रेडियो एक्टिव आयोडीन से हो सकता है। एंड थायराइड सेलिंग सॉफ्ट फर्म एंड हार्ड थायराइड सेलिंग सॉलिड एंड सिस्टिक इन नेचर। सॉलिटरी मल्टीनोडल ग्वाडर होता है, कंप्रेशन एंड compression features are common, and it is often discrete. Lymph node neck is 40% are palpable. It may present secondary to the cervical lymph node with occult primary. Diagnosis में FNAC thyroid nodule है, lymph nodes हैं, it reveals the orphan eye nuclei. Radioisotope scan shows cold nodule. TSH level in the blood is higher, so it is called as hormone dependent tumor. Plain X-ray shows fine calcification. USG neck shows tumor characteristics. CT neck is used for identification of non-palpable lymph nodes in the neck. मैनेजमेंट कैसे करेंगे पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड का, देखेंगे साइज लेस देन 1 सेंटीमीटर या मोर देन 1 सेंटीमीटर है। साइज़ लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो हेमिथायरॉयडेक्टमी करके प्रॉपर फॉलोअप लीजिए। साइज़ मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो नियर टोटल थायरॉयडेक्टमी करना है अलॉन्ग विद दी सप्रेसिव डोज ऑफ लिवोथॉक्सिन 0.3 मिलीग्राम OD एंड TSH लेवल लेस देन 0.1 मिली इंटरनेशनल लिखना है। या फिर टोटल थायरॉयडेक्टमी कर सकते हैं। तो टोटल थायरॉयडेक्टमी में रिमूवल ऑफ द कंप्लीट थायराइड करते हैं। देयर आर सम पोस्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन केस ऑफ टोटल थायरॉयडेक्टमी से अवॉइड किया जाता है।
टोटल इमीडिएट कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? इट कैन कॉज हेमेटोमा, recurrent laryngeal edema, respiratory obstruction or lateral produced stridor, hypoparathyroidism, पैराथाइड भी निकल गया, recurrent laryngeal injury and hoarseness of voice. Late complications can be hypothyroidism, recurrent nodule, recurrent toxicity, wound infection and granuloma or keloid formation in this scar. तो ये तो हो गया, मैं सर्जरी कर दिया। फिर लिम्फ नोड का डिसेक्शन क्यों कैसे करेंगे? पेपिलरी कार्सिनोमा लिम्फ नोड मेटास्टेसिस होती है वो ज़्यादा, तो देखेंगे अगर लिम्फ नोड मेटास्टेसिस है कि नहीं है। अगर देयर इज नो लिम्फ नोड मेटास्टेसिस देन कंपार्टमेंटल जो है सेंट्रल लिम्फ नोड का डिसेक्शन करेंगे, लेवल 6 लिम्फ नोड जो है केवल निकाल देंगे। अगर लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट प्रेजेंट है तो अगर स्मॉल लिम्फ नोड है तो बेरी पिकिंग कर सकते हैं, अगर मॉडिफाइड लार्ज है तो मॉडिफाइड रेडिकल लिम्फ डिसेक्शन करना होगा। एक्स्ट्राथॉयडल टाइप ऑल्सो रिस्पॉन्ड वेल टू दी रेडियोटिव आयोडीन 131 थेरेपी। प्रोग्नोसिस जो है इसका अच्छा होता है। इट इज़ वन ऑफ द क्यूरेबल मेलिग्नेंसीज जो पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है। लिम्फ नोड स्टेटस डज नॉट अल्टर द प्रोग्नोसिस। जो प्रोग्नोस्टिक स्कोरिंग स्कोर होता है, एजेस स्कोरिंग करते हैं इसमें ए स्टैंड्स फॉर एज लेस देन 40 ईयर्स एंड पैथोलॉजिकल इट हैज़ बेटर प्रोग्नोसिस। ग्रेड में पैथोलॉजिकल ग्रेड देखते हैं, एक्सटेंट में ईच एक्सटेंड और एस साइज ऑफ द ट्यूमर लेस देन 4 सेंटीमीटर अगर है तो एज लेस देन 40 और साइज लेस देन 4 सेंटीमीटर। लो ग्रेड और लिमिटेड एक्सटेंट इट विल हैव बेटर प्रोग्नोसिस। एमएस स्कोरिंग भी होती है, जी की जगह एम आ जाएगा, इसमें एज वही सिमिलर रहेगा और पैथोलॉजिकल ग्रेड की जगह एम आ जाएगा, एम फॉर डिस्टल मेटास्टेसिस, और एक्सटेंड और साइज सेम रहेगा। ये दोनों स्कोरिंग है। तो ये हो गया जो है थायराइड का। देन फियोक्रोमोसाइटोमा एड्रिनल देखते हैं मोस्ट कॉमनली, उसमें फियोक्रोमोसाइटोमा आता है तो इट इज़ अ ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द क्रोमैफिन सेल्स commonly from the adrenal medulla but occasionally can arise from the extra adrenal chromaffin tissue, that is the organ of sugar candle. Clinical features में due to increased secretion of the epinephric and norepinephrine there can be severe headache which is the most common symptoms of pheochromocytoma. तो palpitation हो सकता है, dyspnea, weakness, pallor, blood vision, other symptoms of sympathetic overactivity and abdominal mass आएगा। abdominal mass can be non-mobile and not moving with respiration, will be smooth, firm, non-tender and crossing the midline. Complication के रिप्रेजेंट कर सकते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा लाइक परसिस्टेंट प्रोक्सिमल हाइपरटेंशन एंड डिफरेंट केसेस में मिलता है। हाइपरटेंसिव इनकेफेलोपैथी, कार्डियक एरिथमियाज, सेरेब्रल हेमोरेज, पैनिक अटैक्स एंड सडन डेथ भी हो सकती है। डायग्नोस्टिक वर्कअप्स कैसे कराते हैं? तो ब्लड टेस्ट कराएंगे, इसमें प्लाज्मा फ्री मेटानेफ्रिन लेवल देखते हैं, इज द टेस्ट ऑफ चॉइस। यूरिनरी टेस्ट में जो यूरिनरी वेनिल मेंडेलिक एसिड देखेंगे इफ इट इज मोर देन 7 मिलीग्राम पर 24 आवर, और यूरिनरी नॉर्मेटानेफ्रिन एंड अदर कैटेकोलामाइंस देखेंगे। इमेजिंग स्टडी में यूएसजी एब्डोमेन कराएंगे एज ए इनिशियल वर्कअप एड्रेनल मास देखने के लिए। एमआरआई एब्डोमेन जो है प्रिफर्ड है एज कंट्रास्ट सीटी इज कैन प्रोसिपिटेट सिम्टम्स, तो इसको नहीं प्रेफर करते हैं। वैन एमआरआई इज नॉट अवेलेबल तभी कंट्रास्ट सीटी एब्डोमेन कराएंगे। आर्टेरियोग्राफी करेंगे फॉर ब्लड सप्लाई ऑफ द ट्यूमर। इंट्रावेनस सीरोग्राम फॉर रूलिंग आउट किडनी एबनॉर्मलिटीज। एंड आयोडीन 131 MIBG स्कैन होता है, आयोडीन लेबल्ड मेटा आयोडोबेंजिल गोनाडीन MIBG स्कैन टू फाइंड ऑफ एक्स्ट्रा एड्रेनल इन्वॉल्वमेंट पता करेगा। एंड SPECT या सेफ नॉन इन्वेसिव टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो BP कंट्रोल करना है। प्री ऑपरेटिवली अल्फ़ा ब्लॉकिंग एजेंट देंगे 4 वीक्स तक, उसमें फिनाइलऑक्सीबेंजामिन या डॉक्साजोसिन दे सकते हैं, 20 से 40 मिलीग्राम पर डे देते हैं फिनॉक्सीबेंजामिन। फॉलोड बाय बीटा ब्लॉकर देंगे फिर 1 वीक के लिए लाइक प्रोपेनोलोल, ये देंगे टू प्रिवेंट अरिथमिया। फिर इंट्राऑपरेटिवली नेट्रोप्रोसाइड चलाएंगे 10 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट IV, प्लस CPP मॉनिटरिंग, प्रिवेंशन ऑफ हाइपोवोलेमिया, मॉनिटरिंग ऑफ हिमोडायनामिक्स देखेंगे। सर्जरी जी में परफॉर्म एड्रेनलेक्टमी थ्रू सबकॉस्टल इंसिजन। पोस्ट ऑपरेटिवली ICU में रखना है पेशेंट को, वन मॉनिटरिंग करनी है, करेक्शन ऑफ हाइपोवोलेमिया करना है।
जो हाइपरटेंशन होता है इसमें फिब्रोमाटोमा है, तो व्हाट आर द अदर सर्जिकल कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन? सर्जिकल कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन कैन बी एंडोक्राइन और वेस्कुलर। एंडोक्राइन में प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है विच इज लेस देन 1%। फिर कुशिंग सिंड्रोम है लेस देन 1% इंसिडेंस इसका भी। फ्यू क्रोमोसाइटोमा इवन मोर रेयर है, 0.1% होता है। वेस्कुलर कॉजेज में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस लेस देन 3% कॉज है, एंड कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा इज ऑल्सो रेयर, 0.1% केस में होता है। दिस इज द अबाउट कंप्लीट एंडोक्राइन सर्जरी। होप यू लाइक दिस वीडियो, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।